नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, आप सबको मालूम है किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जंग छिड़ी, 4 दिन तक चली और शुरुआत उसकी इस तरीके से की पाकिस्तान ने कि टेररिस्ट अटैक कराया पहलगाम में हमारे टूरिस्ट पे, और जिनमें से 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो टेररिस्ट किस तरह भारत में दाखिल हुए और इतनी दूर बॉर्डर से पहलगाम तक कैसे पहुंचे और 25-30 मिनट तक गोलियां चलाते रहे, कोई राहत नहीं पहुंची और बेचारे 26 निहत्थे लोग मौत को के घाट उतार दिए गए। लेकिन इसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो वो एक तरीके की जंग में कन्वर्ट हुआ। जवाब देना बहुत जरूरी था पाकिस्तान को और जवाब अच्छी तरह से दिया गया। यहां तक स्टेज पहुंच गई कि इन 4 दिनों में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हलचल मच गई और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एकदम से बीच में कूद पड़े और उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दी। कैसे डिक्लेयर करी आज तक मिस्ट्री है, क्योंकि मोदी जी हमेशा ये कहते रहे कि किसी की मध्यस्थता ना उन्होंने मांगी ना उन्हें स्वीकार है। पाकिस्तान ने जरूर एक्नॉलेज किया कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुई, पर किस्सा वहां खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जब मोदी ने कह दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में पॉज किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, तो एक मैसेज था पाकिस्तान के लिए कि अगर उन्होंने फिर से हरकत करी तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए खामियाजा भुगत कौन रहा है। इस 4 दिन की जंग में लगता है कि अधिकतर लोग जो इन्वॉल्व थे उनका नुकसान, पाकिस्तान का डेफिनेट नुकसान हुआ। उन्होंने जो अपने सोच के बियॉन्ड, अपने उम्मीद के बियॉन्ड वो सोच रहे थे कि नुकसान पहुंचाएंगे इंडिया को, वो नहीं कर पाए। नुकसान उन्हीं का हुआ, बदनामी भी उन्हीं की हुई। इंडिया का भी नुकसान हुआ क्योंकि हमारे रफाल जैसे जहाज, जिनको कि वर्ल्ड क्लास बेस्ट, वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है कैपेबिलिटी, एयरफोर्स कैपेबिलिटी के लिए, वो भी 3 ध्वस्त कर दिए गए, अलावा 3 और जहाज के। पाकिस्तान के बहुत से जहाज और पाकिस्तान की बहुत सी लोकेशंस, उनके टेररिस्ट बेसेस पे हमारे हमलावरों ने, एयरफोर्स ने उनको अच्छा खासा सबक सिखाया और उनका नुकसान पहुंचाया। बहुत से टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए गए उनके। लेकिन जो बड़े बड़े टेररिस्ट थे, हाफिज सईद जैसे, वो लेकिन किसी तरीके से बच गए। फिर भी ये तय है कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ। भारत के मैंने बताई आपको, जो भी हमें नुकसान हुआ वो हुआ। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप की भी काफी थूथू हुई, क्योंकि उनकी बातें जो आज कुछ कल कुछ, उनका आज कोई स्टैंड लेना कल दूसरा स्टैंड ले लेना, उनकी भी थूथू हुई। मोदी जी के को बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ तरह तरह से कि उन्होंने जब ये कहा तो ट्रंप ने उनकी बात कॉन्ट्रडिक्ट कर दी एक तरीके से। इन्होंने कहा कि हमने किसी की मध्यस्थता नहीं करी। उसके बाद बड़ी मुश्किल के बाद घूम फिर के ट्रंप के स्टेटमेंट कुछ बदला। तो ये इस स्टेटमेंट बदलने के कारण दोनों की जहां तक लोगों में थी सामगिरी, इंडिया में यहां तक कि मोदी भक्त, जो मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो भी सवाल उठाने लगे कि मोदी जी ने ये सीज फायर कैसे एक्सेप्ट कर ली। स्पेशली जब ये माना जा रहा था कि भारत हावी है पाकिस्तान पे और लोगों ने ये मन बना लिया था कि अब की बार तो पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वापस इंडिया को मिल जाएगा। इस तरीके की बातें चल रही थी। उसी बीच में सीज फायर हो गई और हमारी फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। मामला ठंडा हो गया तो नुकसान मोदी जी को भी उनकी साख का हुआ। तो इसमें जब पाकिस्तान को नुकसान हुआ, इंडिया को नुकसान हुआ, ट्रंप और मोदी को भी नुकसान हुआ, तो फायदा किसका हुआ? एक व्यक्ति, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इस पूरी जंग का लाभ मिला, पर्सनल भी और अपनी प्रोफाइल भी। वो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हुए।
पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार कोई फील्ड मार्शल डिक्लेयर हुआ है, वो है आसिम मुनीर, जिसकी वहां पे जो रेपुटेशन थी बहुत ही रद्दी रेपुटेशन थी। कभी कोई वो काबिल सोल्जर नहीं माने गए, कभी उन्होंने ऑनर्स कोई अर्न नहीं करे, सिवाय इसके कि वो आईएसआई के चीफ थे। और उस आदमी को इंडिया से कितनी नफरत थी और है, वो उस दिन जाहिर हो गया जब पहलगाम अटैक के 2 या 3 रोज पहले उसने जम के अपने किसी भाषण में इंडिया को कोसा और वो बात दोहराई जो कि 1947 से पहले जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहे जाते हैं, वो जो थियरी लेके चले थे और पाकिस्तान बनवाया था उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीछे लग करके, 2 नेशन थियरी, उसको दोहराया आसिम मुनीर। वही फजूल की बातें, लोगों में डिवाइड क्रिएट करने की बातें, और ये कहना उनका कि हिंदू मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते, और ये जो है ये मुल्क इंडिया को काफी बुरी तरह को साथ दी। और वो फिर से वही दोहराया जो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 से पहले, जिसकी स्ट्रेंथ पे उनको मिल पाया था पाकिस्तान, वो आज के जमाने में इतने साल बाद दोहराना दर्शाता है उनकी संकुचित मानसिकता और फिर से एक डिवाइड करने की मानसिकता। उस जनरल मुनीर को इस जंग के खत्म होते ही बना दिया गया फील्ड मार्शल। किस बात के लिए? हारने के लिए। भाई ये तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कोई जीत तो हासिल करी नहीं थी। जो भी फील्ड मार्शल्स बनते हैं वो तब बनते हैं कोई बहुत बड़ी बैटल जीती हो या बहुत बड़ा कारनामा दिखाया हो, जैसे हमारे मुल्क में हुआ। जनरल मानिक शॉ 1971 की पाकिस्तान के युद्ध को जीतने, और ऐसे नहीं मामूली जीत नहीं, जिसमें लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स और ऑफिसर ने सरेंडर किया, और इंडिया की वजह से बांग्लादेश क्रिएट हुआ जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वो कारनामा करके फील्ड मार्शल बने थे जनरल मानिक शॉ। और यहाँ पे भाई साहब मुनीर साहब जो हैं वो सिर्फ सरकार के को अपनी गोद में बैठा के, मैं कहूंगा उल्टा बन जाते हैं। और बाद में जो हुआ उससे और लगता है कि आसिम मुनीर सिर्फ पाकिस्तान को अपनी गोद में नहीं बैठाए हुए थे, खुद बैठे हुए थे ट्रंप साहब की गोद में। आपने देखा किस तरीके से फील्ड मार्शल मुनीर यूएस जाते हैं और वॉशिंगटन में 3 दिन रहते हैं, और उस 3 दिन में उनको इनवाइट मिल जाता है लंच का ट्रंप साहब के साथ। व्हाइट हाउस में लंच के लिए इनवाइट किए जाते हैं। बड़ी पहली चीज, यूएस जो देश का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बताया जाता है, और वहां का प्रेसिडेंट जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल आदमी बताया जाता है, अमूमन हेड ऑफ गवर्नमेंट को वो बुलाते हैं, लेकिन यहां उन्होंने आर्मी चीफ को बुला लिया। शायद इस वजह से कि सूनर और लेटर पाकिस्तान में मिलिट्री वाले ही राज करते हैं, और शायद ऐसा ही आगे होने वाला, क्योंकि मुनीर फिर से उनकी प्रोफाइल, एक तो फील्ड मार्शल बने, उसके बाद उनकी प्रोफाइल और एनहांस हो गई जब उन्हें इनवाइट मिल गया प्रेसिडेंट ट्रंप का लंच पे खाने आने के लिए। और इसके लिए बड़ा ऐसा लगता है पूरा डिजाइन से किया गया, क्योंकि मुनीर ने अपने इनवाइट से 2 दिन पहले के भाषण में यह कह दिया वहीं वॉशिंगटन में कि ट्रंप साहब तो डिजर्व करते हैं इंटरनेशनल नोबेल पीस प्राइज। इंडिया और पाकिस्तान की जंग को उन्होंने रुकवा दिया, जो बहुत सीरियस हो सकती थी, न्यूक्लियर हो सकती थी, उसको रुकवाने के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। वाह, क्या तरीका ढूंढा नॉमिनेट करने का। और उसके बदले में उनको फौरन जो है इंतजाम हो गया, उनका लंच पे इनवाइट आ गया, ट्रंप साहब ने उन्हें बुला लिया। अब देखिए, एक व्यक्ति चंद दिनों में जनरल से फील्ड मार्शल बनता है, और फील्ड मार्शल से उससे भी बड़ा उसका स्टेचर हो जाता है जब प्रेसिडेंट ट्रंप उसको लंच के लिए स्पेशली इनवाइट करते हैं व्हाइट हाउस में। आप सोचिए, मतलब 3 दिन के लिए वो वॉशिंगटन गए, वहां उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा, उन्होंने ईरान के बारे में के मुताल्लिक भी उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा नहीं, ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके मजे की बात है कि चाइना से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और स्टिल अमेरिका
जो दोनों का विरोध करता है। चाइना तो उनका जाती दुश्मन है, और साथ में ईरान भी, क्योंकि इजराइल ईरान की लड़ाई चल रही है, उसमें बड़ा ओपन है कि ट्रंप किसका साथ दे रहे हैं। ट्रंप तो यहां तक उतर है कि ईरान पे अटैक करते हैं डायरेक्टली। उस व्यक्ति को वो लंच पे बुलाते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। तो आपको लगता है कि इससे ज्यादा एक कंट्री का आर्मी चीफ 2-1.5 हफ्ते के अंदर इतना कुछ अर्न कर ले? मतलब जो आदमी, अगर शायद इमरान खान होते तो ये निकाल दिया गया होता, जिसकी क्वालिफिकेशन ये हो कि वो आईएसआई का चीफ है, जिसकी क्वालिफिकेशन ये हो कि वो इंडिया से बहुत नफरत करता है, जिसकी क्वालिफिकेशन ये हो कि उसने इस पूरी जंग में उसका कोई रोल नहीं। आप देखिए, वो आर्मी चीफ है, यहां पे आर्मी का युद्ध ही हार्डली हुआ है, सब कुछ एयरफोर्स का है, दोनों तरफ से एयरफोर्स के कारनामे, लेकिन उन्हें सुपीरियर माना जाता है। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, जब 2 मुल्कों का नुकसान हुआ हो, वहां के लीडर की भी काफी काल के लिए भी बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ हो। पाकिस्तान के तो लीडर को कोई पूछता ही नहीं, शहबाज शरीफ। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ हो तमाम वजह से। और साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की भी अच्छी खासी थू हो गई। वहां एक आदमी इमर्ज करता है इस जंग के बीच में एज बेनिफिशियरी, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर।